आज करेंगे एच ए प्रॉक्सी। ठीक है, तो एच ए प्रॉक्सी कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, सारा कुछ हम टेस्ट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ एच ए प्रॉक्सी। तो एच ए प्रॉक्सी क्या है? एक लोड बैलेंसर है। क्या है? एक लोड बैलेंसर है। परफेक्ट। तो लोड बैलेंसर कहाँ पे यूज करते हैं? लोड बैलेंसर कहाँ पे यूज करते हैं? लोड डिवाइड करने के लिए। ठीक है, जैसे आपका ये समझो वेब सर्वर है। परफेक्ट है। और आप एक यूजर हो, मतलब एक समझो कस्टमर हो। ये मेरा क्या है? अमेजन का एक सर्वर है। ठीक है, आप क्या करते हो? एनी टाइम अब एक समझो कुछ भी बाय करना है तो आप क्या करते हो? अमेजन फ्लिपकार्ट पे जाते हो ना बाय करने के लिए। कभी भी क्या करते हो? अमेजन फ्लिपकार्ट पे जाते हो ना। परफेक्ट है। अमेजन फ्लिपकार्ट पे जाने के बाद आप क्या सर्च करते हो? आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए। परफेक्ट है। लेकिन जैसे आपका सेल होता है, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट का सेल होता है, तभी क्या होता है? अभी एक सर्वर मेरा अमेजन है, मैंने अमेजन सर्वर एक सर्वर रखा है। ठीक है, अमेजन पे मेरे सर्वर है। परफेक्ट है, तो आप जाके मेरे सर्वर पे आ रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो, जो भी आप बाय कर रहे हो। परफेक्ट है, लेकिन सेल में क्या होगा? मेरा एक ही मशीन है, तो इस पे क्या होगा? मेरा लोड बढ़ेगा ना। क्या होगा? लोड बढ़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल मशीन लेना पड़ेगा ना। मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसको सेटअप करना पड़ेगा। परफेक्ट है, लेकिन एक यूजर क्या करेगा? मेरा तो एक ही यूआरएल है अमेजन का। मेरा यूआरएल क्या? एक ही यूआरएल है ना अमेजन का। मेरा यूआरएल क्या है? amazon.com। आप गूगल पे क्या करते हो? amazon.com या अमेजन का एप्लीकेशन यूज करते हो, तो एनी टाइम क्या करेगा यूजर? आएगा amazon.com करेगा, तो यही सर्वर पे आएगा ना। परफेक्ट है, यही सर्वर पे आएगा ना। उसको तो बाकी सर्वर नहीं मिल रहे, तो मेरे सेल के टाइम क्या होना चाहिए? वो सारे सर्वर पे क्या होना चाहिए? रिक्वेस्ट जाना चाहिए। सारे सर्वर पे क्या जाना चाहिए? रिक्वेस्ट जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? एक लोड बैलेंसर सेट करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा? लोड बैलेंसर सेट करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं करता हूँ, सब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देख लीजिए सब लोग। अमेजन मशीन मेरा 1 है, अमेजन मशीन 2 है। ठीक है, अमेजन मशीन 2 है। परफेक्ट है, तो बीच में अभी आप ये यूजर हो। ठीक है, ये यूजर हो। अब ये दोनों सर्वर पे क्या है? मेरा अमेजन लॉगिन है, मतलब अमेजन वेब सर्वर मेरा होस्टेड है। ठीक है, और मेरा यूजर आ रहा है, तो उसको मुझे डिवाइड करना है। ये सर्वर मुझे क्या करना है? लोड डिवाइड करना है। तो ये यूजर को amazon.com डाला, तो ये सर्वर पे जा रहा है, तो इस सर्वर पे मेरा क्या हो रहा है? लोड बढ़ रहा है। कोई भी यूजर आ रहा है तो मेरा क्या रीड कर रहा है? अमेजन को, जो amazon.com है इस पे कॉन्फ़िगर है, क्या हो रहा है? एक ही सर्वर पे लोड डिवाइड भेजते जा रहा है। एक न्यू यूजर आया तो यही सर्वर पे डिवाइड कर रहा है, एक न्यू यूजर आया वो यही सर्वर पे जा रहा है, तो इस पे क्या हो रहा है? लोड बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है। परफेक्ट है, तो इसके लिए मैंने क्या किया? और मल्टीपल मशीन मैंने ऐड किया। मैंने मल्टीपल मशीन क्या किया? ऐड किया। परफेक्ट है, लेकिन मुझे यहाँ पे लोड डिवाइड करना है तीनों सर्वर पे, तो क्या होगा? तो मैंने बीच में क्या किया? मैंने बीच में क्या किया? लोड बैलेंसर सर्वर ऐड किया। मैंने क्या किया? लोड बैलेंसर सर्वर ऐड किया। परफेक्ट है, मैंने क्या किया? लोड बैलेंसर सर्वर ऐड किया। ठीक है, तो अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? मुझे लोड बैलेंसर सर्वर तो ऐड किया, लेकिन मेरे तीनों सर्वर से कनेक्टिविटी कैसे आएगा? जो भी यूजर आएगा डायरेक्ट मेरे तो amazon.com पे जा रहा है, यहाँ पे कनेक्टिविटी कैसे होगा? यहाँ पे मेरे लोड बैलेंसर पे कैसे रिक्वेस्ट आएगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो मैंने लोड बैलेंसर क्रिएट किया है, उस लोड बैलेंसर को डोमेन नेम देना पड़ेगा। ठीक है, अब जो amazon.com यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगर है, उसको मैं क्या करूंगा? amazon.com यहाँ पे सेट करूंगा, डोमेन नेम यहाँ पे मैं सेट करूंगा। तो बाहर से जो भी रिक्वेस्ट आएगा, आपका क्या होता है? जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो तो इंटरनेट कहाँ पे जाता है? पहले डीएनएस पे जाता है ना। सर आपको डीएनएस क्या करेगा? डीएनएस क्या करेगा? आपने amazon.com डाला तो बैकएंड में क्या करेगा? amazon.com का आईपी फेच करेगा और यहाँ पे लेके आएगा। मैंने अभी सेट कहाँ पे किया? लोड बैलेंसर किया ना, amazon.com पे क्या मैंने सेट किया है? लोड बैलेंसर मैंने क्या सेट किया? amazon.com। तो amazon.com पे जैसे ही आएगा, amazon.com पे जैसे ही आएगा तो यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर कर दूंगा। मेरा लोड बैलेंसर क्या कर दूंगा? मैं कॉन्फ़िगर करूंगा। क्या होना चाहिए? राउंड रॉबिन होना चाहिए। मेरा लोड बैलेंसर क्या होना चाहिए? राउंड रॉबिन होना चाहिए। राउंड रॉबिन पता है ना आपको सबको? यस सर, एल्गोरिथम है। यस। ठीक है, तो जैसे मेरा कोई भी यूजर आता है, इसको डिलीट करता हूँ, थोड़ा लिख नहीं जा रहा मैं इतना। जैसे मेरा एक यूजर आया, उसने क्या एंटर किया? इंटरनेट पे जाके amazon.com, तो यहाँ पे फेच हुआ। जैसे ही आपका आया तो लोड बैलेंसर मेरा एंट्री क्या है? जैसे कोई भी amazon.com से आता है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? फर्स्ट एंट्री मेरा amazon वेब सर्वर 1 को जाना चाहिए, ये amazon 1 है। ठीक है, जैसे मेरा कोई सेकंड यूजर आता है तो सेकंड यूजर यहाँ पे हिट हुआ, तो सेकंड यूजर आएगा तो क्या होना चाहिए? सेकंड वाले सर्वर पे जाना चाहिए। कोई थर्ड यूजर आता है तो क्या होना चाहिए? लोड बैलेंसर पे आता है जैसे, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा? थर्ड वाले को हिट करेगा। परफेक्ट है, जैसे यूजर बढ़ते जाएंगे वो क्या करेगा? वापस फर्स्ट वाले amazon पे आया तो फर्स्ट वाले पे रिक्वेस्ट जाएगा, वापस कोई सेकंड आया तो क्या होगा? सेकंड पे जाएगा, थर्ड आया तो थर्ड पे जाएगा। तो क्या कर रहा है? लोड डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? लोड डिवाइड कर रहा है। परफेक्ट है, जितने यूजर आएंगे तो क्या करेगा? वन टू वन सबको रिक्वेस्ट देते जाएगा, वन टू वन रिक्वेस्ट क्या करेगा? देते जाएगा। समझो, मेरा amazon मशीन 2 क्रैश हो गया तो लोड डिवाइड करना बंद करेगा क्या? परफेक्ट है, वो चालू रहेगा। लेकिन क्या होगा? जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे यूजर है, उसने हिट किया तो पहले सर्वर पे जाएगा। जैसे सेकंड सर्वर पे क्या होगा? लोड वो भेजेगा, लेकिन आपका मशीन क्रैश है तो क्या होगा? उसको रिक्वेस्ट नहीं जाएगा। उसको क्या मिलेगा? बीच बीच में आपको आता है ना, कभी भी आपका अमेजन लोड नहीं करता है तो आप क्या करते हो? रिफ्रेश करते हो तो वो सेकंड जनरेट कर लेता है लिंक, तो डायरेक्ट क्या करेगा? थर्ड पे भेजता है। परफेक्ट है, जब आपको डाउन आता है ना, बीच में आप कभी भी बीच में देखो सर्वर पे आप जाते हो कभी amazon.com तो बीच में एक सेकंड के लिए आपको क्या होता है? लैग होता है, आपका डाउन बताता है साइट, तो आप रिफ्रेश करते हो तो सेकंड क्या करेगा? न्यू सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज देता है आपका। परफेक्ट है, तो डायग्राम में किसी को कुछ इशू है, क्वेरी है, पूछ लो। मैंने ग्राफ बनाया, नेक्स्ट टाइम से मैं एप्लीकेशन यूज करूंगा उससे आपको प्रॉपर्ली व्यू दिखेगा। मैंने ग्राफ बनाया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है? यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है? किसी को कुछ क्वेरी नहीं है, क्वेश्चन नहीं है? सबको सबको समझा क्या वर्क होता है, कैसे वर्क होता है? ठीक है, तो हम इस केस में हम क्या क्रिएट करने वाले हैं मैं बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे? हम एक दो वेब सर्वर क्रिएट करेंगे।
क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, वेब सर्वर 1 एंड वेब सर्वर 2, ठीक है। हम एक कॉन्फ़िगर करेंगे फर्स्ट, एंड हम बीच में क्या करेंगे, लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, करेंगे लोड लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे देंगे, एंड एक हम खुद ही उसको हिट करेंगे, लोड बैलेंसर को हिट करेंगे, तो हमारा रिक्वेस्ट आना चाहिए, दोनों साइड को डिवाइड होना चाहिए। इसमें हम क्या सेट करेंगे, राउंड रॉबिन सेट करेंगे, ठीक है। तो हम क्रिएट करने वाले हैं, तो फर्स्ट में क्या करूंगा, वेब सर्वर हम क्रिएट कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट वेब सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। और मुझे क्रिएट करना है वेब सर्वर, मुझे टोटल कितना मशीन लगेगा, मुझे लोड बैलेंसर भी क्रिएट करना है और वेब सर्वर भी क्रिएट करना है, तो टोटल मुझे 3 मशीन लगेगा। टोटल क्या लगेगा, मुझे 3 मशीन लगेगा, ठीक है। तो सबके पास 3 मशीन है ना, सेंटोस 8 का 3 मशीन चाहिए, सबके पास सेंटोस 8 का 3 मशीन है ना। जिसके पास नहीं है वो क्लोन कर लो प्लीज, जिसके पास नहीं हो क्या क्या कीजिए, क्लोन कीजिए, ठीक है। तो मैं अभी सर सेंटोस 7 वगैरह भी चलेगा ना, या तीनों मशीन एक ही चाहिए, सेंटोस 8 तो तीनों सेंटोस 8 ऐसा कुछ है क्या, या सेंटोस 7 कोई सेंटोस 8 कोई सेंटोस 9 से चलेगा क्या? ऐसा चलेगा, लेकिन क्या होगा, क्लोन कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं वैसा इशू नहीं है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको क्या होना चाहिए, आपको आप समझो 8 में लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हो, परफेक्ट है। आपका 7 में वेब सर्वर कनेक्ट कर लो, वेब सर्वर काफी भी चलेगा, खाली आपको आईपी चाहिए, क्योंकि आईपी के थ्रू डिवाइड करेगा ना, इंटरनेट के थ्रू डिवाइड करेगा, ठीक है। आप कोई भी मशीन ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो मैंने ऑलरेडी 3 मशीन मेरा रेडी है, तो मैं मेरा फर्स्ट मशीन ऑन कर लेता हूँ। बट तीनों मशीन एक ही वर्जन होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रिकमेंड करेंगे 3 मशीन की वर्जन का रहने दो, क्योंकि आपको कुछ इशू ना आए, क्योंकि आप जाते हो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो ऐसा अलग अलग मशीन यूज नहीं करते। आपको कुछ भी यूज करना, सिंगल मशीन लेंगे और सेम कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, कोई भी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं लेते हो, ठीक है। ओके सर। ओके, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सेम मशीन यूज करो, आपके पास है, जिसके पास सर नहीं आप। एडब्ल्यूएस की मशीन लॉन्च नहीं करना है ना अपने, जो वीएमवेयर का मशीन करना है ना अपना? मैं वीएमवेयर नहीं बताने वाला दोस्त, ओके चलिए। क्योंकि एडब्ल्यूएस पे तो ऑलरेडी उन्होंने खुद से लोड बैलेंसर दिया है, तो मैं लोड बैलेंसर क्रिएट भी करूंगा जाके, हाँ हाँ राइट। ठीक है। अभी मैं फर्स्ट क्या कर रहे हैं, हम वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सबको डायग्राम समझ में आ गया ना, किसी को कुछ क्वेरी नहीं है ना, क्वेश्चन नहीं है ना, ठीक है। 1.22 एक्चुअली बताओ। सर थोड़ा मशीन स्टार्ट करने में टाइम जा रहा है। हाँ वेट, नो इशू नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने को दो वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करने हैं। फर्स्ट टॉपिक एचए प्रॉक्सी है, एचए प्रॉक्सी मतलब आपका लोड बैलेंसर, हम लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सबका मशीन ऑन होना चाहिए, जिसका मशीन ऑन हो जाएगा चैट बॉक्स में डी लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। वेट कर रहा पीछे, तक मैं मेरा होस्ट नेम इसमें चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, सबने मशीन स्टार्ट कर लिया रहेगा, ओके। सबने मशीन स्टार्ट कर दिया रहेगा, ओके। हम आगे बढ़ते हैं। पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। हम क्या करेंगे, वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मेरा दो मशीन है, वेब सर्वर 1 एंड वेब सर्वर 2, परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैं वेब सर्वर 1 पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने वेब सर्वर और वेब सर्वर 2 मैंने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। और मैं वेब सर्वर 1 पे हम क्या करेंगे, वेबसाइट कॉन्फ़िगर करेंगे। हम क्या करेंगे, वेबसाइट कॉन्फ़िगर करेंगे। तो वेबसाइट कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या कमांड है, हम इंस्टॉल एचटीटीपी डीबी कर सकते हैं, एचटीटीपी डी करना है आपको, ठीक है। हाइफन स्टार लगा चाहिए तो हाइफन
सबको इंस्टॉल करना है, दोनों मशीन पे इंस्टॉल करना है। आपके वेब सर्वर जो मैंने दो बोला है, ठीक है, अपने दोनों वेब सर्वर पे सेम हम वेबसाइट कॉन्फ़िगर करेंगे और लोड डिवाइड करके चेक करेंगे, ठीक है। सब लोग इंस्टॉल कीजिए प्लीज, मैं सेकंड वाली मशीन पे भी रन करता हूँ। हम इंस्टॉल httpd। ओके, एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके, एक मिनट दीजिए, मेरा रेपो का इशू है इसमें, मैं रेपो सही कर लेता हूँ। सब लोग रन कीजिए, सबका httpd इंस्टॉल होना चाहिए, जिसका इंस्टॉल होता है वो चैट बॉक्स में डी लिखिए, मैं वेट कर रहा हूँ, सब लोग का होना चाहिए। हाँ, दोनों सर्वर में आपके, मुझे दो सर्वर वेब सर्वर चाहिए और एचए प्रॉक्सी आपका तीसरा सर्वर रहेगा, ठीक है। ठीक है, मेरा एक सर्वर पे इंस्टॉल हो गया है, जिसका इंस्टॉल है वो सर्विस को स्टार्ट कीजिए। सर्विस को स्टार्ट कीजिए। ओके, तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट सर्वर पे हो गया है, तो मैं सर्विस को स्टार्ट करता हूँ। सिस्टम ctl स्टार्ट httpd, हम इसको अनेबल भी करेंगे, ठीक है। परफेक्ट है, मेरा अनेबल हो गया, परफेक्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, cd/var www.html, मैं पूरा वेबसाइट कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, हम डायरेक्टली होस्ट कर लेंगे, ठीक है। इस बात में आना है और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना है, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना है, index.html। index.html करके क्या करना है, फाइल क्रिएट करना है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, सब लोग कीजिए, सबका फाइल क्रिएट होना चाहिए। इस बात में जो कंफ्यूजन है, कुछ इशू है, पूछ लीजिए, ठीक है। इस बात पे आना है एंड यहाँ पे क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करना है, और उसमें फाइल में क्या लिखना है, index.html में। अभी वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक वेबसाइट 1 एंड वेबसाइट 2 नाम से मैं क्या कर रहा हूँ, वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे हम लोड बैलेंसर रन करेंगे तो हमें क्या समझना चाहिए कि हमारा रिक्वेस्ट जा रहा है कि नहीं, सक्सेसफुली लोड डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वेब सर्वर 1 में मैं वेब सर्वर 1 का नेम दे रहा हूँ। वेब सर्वर 1 में क्या कर रहा हूँ, वेब सर्वर 1 का नेम दे रहा हूँ, मुझे समझना चाहिए वेब सर्वर 1, परफेक्ट है। और यहाँ पे मैं 1 करता हूँ एंड सेव करता हूँ, ठीक है। मैं वापस सेकेंडरी सर्वर पे जाता हूँ, मेरे वेब सर्वर पे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिस्टम ctl स्टार्ट httpd को स्टार्ट कर लेता हूँ एंड एनेबल कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आता हूँ cd/var www.html में आऊंगा, यहाँ पे फाइल क्रिएट करूंगा index.html, ठीक है। क्या क्रिएट करूंगा, index.html, क्या क्रिएट करूंगा, index.html, परफेक्ट है। उसके बाद index.html क्रिएट कीजिए और वहाँ पे आप लिख दीजिए ओनली, खाली नाम लिख दीजिए कि वेब सर्वर 1 या वेब सर्वर 2। तो मैंने जो इंडेक्स फाइल बनाया है, जो मैं शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप ये भी यूज कर सकते हो, खाली आप चेंज करना 1 में और 2 में, ठीक है। मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया, मैंने इंडेक्स फाइल भी शेयर किया आपको चैट बॉक्स में, परफेक्ट है। तो सबका क्रिएट होना चाहिए, मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे कि आपका फाइल क्रिएट होता है तो आप क्या कीजिए, सर्विस को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए एंड ब्राउजर पे एक बार आपका आईपी मांगे चेक कीजिए कि आपका वेब पेज आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं सर्विस को रिस्टार्ट कर लेता हूँ, सेकंड वाले सर्वर पे जाके भी मैं क्या करता हूँ, सर्विस को रिस्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इंडेक्स फाइल मैंने शेयर किया है चैट बॉक्स में, सब लोग यहाँ से उठा लो। सबका सर्विस स्टार्ट होना चाहिए, सबका क्या होना चाहिए, सर्विस स्टार्ट होना चाहिए, वेब पेज कॉन्फ़िगर होना चाहिए। अब इसका आईपी चेक कर लेता हूँ मेरे सर्वर का एंड मैं ब्राउजर पे हिट कर लेता हूँ 1.22 एंड सेकंड सर्वर का आईपी क्या है मेरा 1.19। तो यहाँ पे मैं ब्राउजर पे आता हूँ, यहाँ पे 192.168.1.22 है, परफेक्ट है। ये नहीं करेगा क्योंकि आपका क्या है, आपने फायरवॉल में पोर्ट अलाउ नहीं किया है, फायरवॉल पे क्या किया आपने, पोर्ट अलाउ नहीं किया है। तो फायरवॉल पे हम फर्स्ट पोर्ट अलाउ करेंगे, मैं दोनों सर्वर पे क्या करता हूँ, फायरवॉल पे पोर्ट अलाउ कर लेता हूँ, https एंड फायरवॉल cmd रीलोड, परफेक्ट है। चलिए मैं कमांड आपको चैट बॉक्स में शेयर करता हूँ, तो इतना टाइप करते बेटा।
ठीक है, सबका हो गया, सबका वेब सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया। देखो मेरा यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया, तो मेरा वेब सर्वर 2 आ गया। अभी मैं वेब सर्वर 1 का आईपी डालता हूँ, 1 डॉट मेरा क्या था 190.119। तो यहाँ पे मेरा, अरे दोनों जगह क्या आ गया, दोनों जगह 2 ही आ गया, सॉरी मैंने ओके चेंजेस नहीं किया मैंने, वेट कीजिए, मैंने उसके इंडेक्स फाइल में मैंने चेंजेस नहीं किया। ये देखो यहाँ पे दिखा नीचे 01, तो यहाँ पे मैंने चेंजेस नहीं किया था वेलकम टू के, यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पे वीआईएम इंडेक्स मैंने आपको ही बोला था चेंज कर लेना, आपको ही मैंने क्या बोला था चेंज कर लेना। ये देखो मैंने चेंज नहीं किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ एंड सर्विस को एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सर्विस को मैंने रिस्टार्ट कर लिया, वापस हम जाके क्या करेंगे, हिट करेंगे। इसे हिट किया तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा वेब सर्वर 1 एंड मैंने यहाँ पे सेट क्या किया सेकंड वाले में वेब सर्वर 2। तो मेरे दोनों वेब सर्वर लॉन्च हो चुके हैं सक्सेसफुली, मेरा हिट आ गया है। तो सबका कॉन्फिगर होना चाहिए, सबका वेब सर्वर कॉन्फिगर होना चाहिए, वेब सर्वर 1 एंड वेब सर्वर 2। तभी हम क्या करेंगे, लोड बैलेंसर कॉन्फिगर कर पाएंगे। तब तक आपका वेब सर्वर कॉन्फिगर नहीं होगा तो आप लोड बैलेंसर कॉन्फिगर नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोड बैलेंसर के कॉन्फिग फाइल में हमें इस वेब सर्वर का एंट्री डालना पड़ेगा। परफेक्ट है, परफेक्ट है यानी सबका कॉन्फिगर कॉन्फिगर होना चाहिए। इसका इशू है, क्वेरी है, पूछ लो, किसी कुछ क्वेरी है, मैं वेट कर रहा हूं, सबका होना चाहिए हाँ? तभी हम आगे बढ़ेंगे, सबका कॉन्फिगर होना चाहिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। किसी कुछ क्वेरी है, कोई डिफिकल्ट आ रहा है, कुछ टास्क कोई एरर आ रहा है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो सबका हो गया ना अपाची होस्ट, दोनों सर्वर पे अपाची होस्ट हो गया। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, सबका हो गया लग रहा है। ठीक है, तो मैं भी एचए प्रॉक्सी करूँ, सर एक मिनट प्लीज, बोलिए। मैं कर रहा था इसलिए। फिर डब्ल्यू लिखिए, जो कर रहे हैं प्लीज डिबेट बोल के डब्ल्यू लिखिए प्लीज, तो मुझे समझेगा ना आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मैं आगे बढ़ू या नहीं बढ़ू। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही होता है चैट बॉक्स में डी लिखो, कुछ क्वेरी है क्वेश्चन है तो पूछ लो। ठीक है, सबका हो गया, यस या नो चैट बॉक्स में आंसर कीजिए प्लीज। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी, एचए प्रॉक्सी कॉन्फिगर करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एचए प्रॉक्सी कॉन्फिगर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ मेरे एचए प्रॉक्सी सर्वर पे, यहाँ पे मैं थर्ड मशीन ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं open करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आईपी चेक कर लेता हूँ, इसका भी पुट्टी ले लेता हूँ 1.21 192.168.1.21। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एचए प्रॉक्सी क्या किया, सर्वर लॉगिन कर लिया। ठीक है, ये मेरा वेब सर्वर 1 है, देखो ये मेरा वेब सर्वर 1 है एंड सेकंड जो ब्लैक है वेब सर्वर 2 है। परफेक्ट है, तो अभी मैं एचए प्रॉक्सी सर्वर पे आता हूँ, एचए प्रॉक्सी सर्वर पे। परफेक्ट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एचए प्रॉक्सी के लिए ये हम इंस्टॉल एचए प्रॉक्सी करेंगे। एचए प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करने के लिए हम फर्स्ट क्या करेंगे, एचए प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल करेंगे। लेकिन इंस्टॉल करने से पहले हमें क्या करना है, ईपीएल रेपो इंस्टॉल करना है। इसके मशीन में ईपीएल रेपो है, तो रन मत कीजिए, उसके पास ईपीएल रेपो नहीं है, उसको क्या करना है, ईपीएल रेपो रन करना है। ईपीएल रेपो क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो सब लोग कीजिए, सब लोग ईपीएल रेपो इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया स्लैश एबीसी हम नॉट रिकॉर्डेड ईमेल आपको चेक कर लेता हूं। ठीक है, सक्सेसफुली क्या हुआ, मेरा ईपीएल रेपो इंस्टॉल हो गया। जैसे आपका ईपीएल रेपो इंस्टॉल होता है,
जैसे आपका ईपीएल को इंस्टॉल होता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एचए प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर, सॉरी एचए प्रॉक्सी क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए हम इंस्टॉल एंड एचए प्रॉक्सी एंड एंटर करते हैं। तो सब लोग रन कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, सबका एचए प्रॉक्सी इंस्टॉल होना चाहिए। सर एचए प्रॉक्सी विल वर्क एज लोड बैलेंसर ना? यस यस, सब लोग रन कीजिए। सबका एचए प्रॉक्सी इंस्टॉल होना चाहिए। इसका इंस्टॉल होता है चैट बॉक्स में डी लिखिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसका इंस्टॉल होता है एचए प्रॉक्सी, तो चैट बॉक्स में डी लिखिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सबने एचए प्रॉक्सी इंस्टॉल कर लिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉन्फिग फाइल में चेंजेस करेंगे। हम कॉन्फिग फाइल में जाकर थोड़ा ऐड करेंगे हमारे वेब सर्वर को। तो कॉन्फिग फाइल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, vim/etc HAProxy कौन से फाइल में जाना है आपको, etc/HAProxy। अब डायरेक्ट भी जा सकते हो, इस पाथ पे आपको आना है। सबको क्या करना है, /etc/HAProxy इस पाथ पे आपको आना है एंड फाइल को ओपन करना है। इस पाथ पे क्या करना है, फाइल को ओपन करना है एंड शिफ्ट जी दबा के नीचे आना है। सबको नीचे आना है। सब लोग फाइल ओपन कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। कोई फाइल ओपन करना है, सबको फाइल ओपन करना है। सब इस पाथ पे फाइल ओपन करना है, मैं वेट कर रहा हूँ। सब लोग फाइल ओपन कीजिए, सब लोग ओपन कीजिए। ठीक है, तो सबने फाइल ओपन कर लिया। तो इस फाइल में आना है आपको, और यहाँ पे फ्रंट एंड मेनू दिख रहा है आपको, फ्रंट एंड मेनू दिख रहा है आपको सबको। इस फ्रंट एंड मेनू, सॉरी, आपको फाइल में आना है, नीचे आओगे सब शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा फ्रंट एंड मेनू। सबका पे फ्रंट एंड मेनू दिख रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐड करेंगे, यहाँ पे हम इंट्री ऐड करेंगे, फ्रंट एंड का ऐड करेंगे, एचटीटीपी वाला फ्रंट एंड ऐड करेंगे, इंट्री हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट्री ऐड करेंगे, फ्रंट एंड पे आप एक इंट्री ऐड करेंगे। इसको मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे एंट्री ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, फ्रंट एंड और एटी पोर्ट रहेगा आपका। हम क्या कर रहे हैं, एचटीटीपी के थ्रू कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। फ्रंट एंड में हम क्या एंट्री कर रहे हैं, एचटीटीपी, परफेक्ट है। उसका पोर्ट नंबर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पोर्ट नंबर दे रहे हैं, परफेक्ट है। और यहाँ पे डिफॉल्ट कहाँ पे लिखना है, बैकएंड में। तो बैकएंड में हम क्या करेंगे, हमारे सर्वर का डिटेल्स लिखेंगे। यहाँ पे क्या फ्रंट एंड आएगा, तो एचटीटीपी एटी पोर्ट, और डिफॉल्ट क्या है, बैकएंड। तो बैकएंड में नीचे चेक करेगा, तो बैकएंड कहाँ पे है, बैकएंड यहाँ पे लिखा बैकएंड। बैकएंड में हम क्या करेंगे, जैसे सेम एंट्री करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, परफेक्ट है। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे हमारा वेब सर्वर का, हमारे वेब सर्वर का करेंगे एंट्री करेंगे, परफेक्ट है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एंट्री बना के रखा है, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे मेरा क्या है, बैकएंड का एचटीटीपी बैक करके मैंने नाम दिया है। फिर हमको राउंड रॉबिन करना है, बैलेंस क्या करना है, राउंड रॉबिन, परफेक्ट है। और यहाँ पे सर्वर और सर्वर का होस्ट नेम, मेरा होस्ट नेम क्या है, यहाँ पे फर्स्ट सर्वर का चेक करता हूँ, तो मेरा होस्ट नेम क्या है, मेरा होस्ट नेम क्या है, वेब सर्वर 01। एंड मेरा सेकंड का होस्ट नेम क्या है, होस्ट नेम तो 02, परफेक्ट है। यहाँ पे मैंने एंट्री कर लिया, और उसके आगे आपको क्या करना है, वो आपके फर्स्ट वेब सर्वर का आईपी एंटर करना है और कोलन 80 चेक लिखना है। तो मेरा पे फ्रंट का आईपी क्या है, वेब सर्वर 1 का 1.22, तो 192.168.1.22। सेकंड का चेक करते हैं, 192.168.1.90, ठीक है, परफेक्ट है। सबको एंट्री समझ में आ गया, क्या एंट्री करना है, इस एंट्री को समझ में आ गया आपको, क्या एंट्री करना है यहाँ पे, किसी को कुछ क्वेरी ऊपर है, से क्वेश्चन है। ऊपर की एंट्री दिखाया। मैं आपको दोनों एंट्री भेज रहा हूँ, चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ। हाँ, मैं दिखा भी देता हूँ कैसे ऐड किया मैंने। मैं दोनों एंट्री भेजता हूँ, ये फ्रंट एंड और ये आपकी बैक एंड टीम, परफेक्ट है। दिख रहा है आपको, मेरा दोनों एंट्री दिख रहा है, नीचे वाला दिखेगा नहीं। ये आपका फ्रंट एंड का एंट्री है और नीचे बैक एंड का। तो दोनों एंट्री मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया, वहां से आप कॉपी कर लो और एडिट कर लो। फ्रंट एंड का एडिट नहीं करना है, फ्रंट एंड को एज इट इज पेस्ट कर लो, और बैक एंड का एंट्री चेंज कर लो। आपका होस्ट, यहाँ पे आपका होस्ट नेम आएगा और आपका आईपी आएगा। होस्ट नेम अपना वेब सर्वर 1 और वेब सर्वर 2 का होस्ट नेम एंड आईपी एंटर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सब लोग एंटर कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। सबका एंट्री प्रॉपर्ली सेट होना चाहिए, जिसका होता है चैट बॉक्स में डी लिख के मैं वेट कर रहा हूँ।
तो ये जो दोनों एंट्री आपने बताया, हाँ, क्या बोला दोस्त? नहीं ठीक से ही देखना था। ठीक है, तो सबने कॉन्फ़िगर कर लिया फाइल, सबने एंट्री कर लिया। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इस फाइल को हम सेव करेंगे। सर वेट, और वेट। ओके, सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। हाँ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही होता है चैट बॉक्स में डील मैं और वेट कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको क्वेरी है, क्वेश्चन में पूछ लो, ठीक है? बात बता दो ना, बात बचे एच प्रॉक्सी का फ्रंट एंड और बैक एंड का। बात बता दो, नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ। वो पाथ जो फ्रंट एंड का और बैक एंड का पाथ जो बताते हो बता दो ना कुछ सीरीज में। बात नहीं है, फ्रंट एंड का खाली यहाँ पे एंट्री किया मैंने। फ्रंट एंड जैसे ही आपका फ्रंट एंड आएगा तो एचटीटीपी से आना चाहिए, एटी पोर्ट पे, तो डिफॉल्ट क्या करेगा, बैक एंड पे जाएगा, तो बैक एंड पे एक क्या करेगा। फाइल ओपन की ना, कौन सा फाइल फाइल का में पाथ पूछ चाहिए रहा हूँ। आपको। हाँ हाँ, फाइल का पाथ चाहिए। यहाँ पे देखो, ईटीसी के अंदर एच प्रॉक्सी, एच प्रॉक्सी के अंदर एच प्रॉक्सी हाँ ठीक है, ओके ठीक है। ओके। हेलो सबने एंट्री की है, बैक एंड एंड फ्रंट एंड। सर, इसमें डिफॉल्ट बैकएंड एचटीटीपी बैक भी लिखा हुआ है ना? क्या बोल रहे हो? ये मैंने एंट्री किया है मेरे एच प्रॉक्सी के लिए, मेरा जो आपने शेयर किया सर उसमें तो लिखा हुआ है, तो उसको नहीं लिखना है क्या? नहीं समझा, नहीं क्या बोल रहे हो? जो आपने शेयर किया उसमें तो लिखा हुआ है ना एचटीटीपी बैक करके। हाँ नहीं, वही कॉपी पेस्ट करना है, जो मेरा स्क्रीन पे मैंने हाईलाइटेड किया है ना, हाँ सिर्फ वैसी कॉपी पेस्ट करना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। बस एंड में आके आपको जो बैकएंड लिख रहे हो, बैकएंड में आपका होस्ट नेम आएगा यहाँ पे और आपका सर्वर का आईपी आएगा यहाँ पे, बस ये दो ही चेंजेस है। ठीक है। ठीक है, वेट कर रहा हूं मैं, जिसका होता है चैट बॉक्स में डील। ओके ठीक है, तो फाइल को मैं सेव करता हूँ। सर ठीक है, जो फाइल एंट्री को सेव हमने करने किया के उसके बाद बारे में बता सकते हो क्या थोड़ा सा? क्या बोल रहे हो? जो हमने एंट्री एंट्री किया ना उसमें, उसके हाँ, बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा वेट ठीक है। कीजिए। ओके, मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, पहले मुझे करके दिखा दो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अरे वो सिस्टम सीटीआर रिस्टार्ट एच प्रॉक्सी एंड एंटर, तो सर्विस को रिस्टार्ट करेंगे। एक मिनट होल्ड कीजिए। सब लोग सर्विस स्टार्ट कीजिए। सर सेम इशू आ रहा वेट कीजिए, एक मिनट होल्ड कीजिए प्लीज, मैं चेक कर लेता हूँ। सर स्लैश ईटीसी सिस्टम भी बनाना पड़ेगा क्या यूनिट फाइल सर्विसेज? नहीं बोल रहे, क्या बोल रहा हूँ? स्लैश ईटीसी सिस्टम डी सिस्टम के अंदर जो यूनिट फाइल बनाते हैं ना, बनाना पड़ेगा क्या सर्विसेज के लिए? यहाँ पे फेलियर देखिए बना। नहीं नहीं, वेट कीजिए, एक मिनट दीजिए, मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने एंट्री किया था रॉन्ग एंट्री हुआ था, वो मैंने वो डिलीट किया था ना, कॉपी पेस्ट हो वो ज्यादा पेस्ट हुआ था, तो आपको ये डिफॉल्ट बैकएंड एचटीटीपी हाइफन बैक लिखना था। परफेक्ट है, मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया, देखो यहाँ पे चेंजेस कर लो। जो यहाँ पे हमने फ्रंट एंड लिखा ना, तो यहाँ पे एंड में देखो डिफॉल्ट बैकएंड और इसके आगे एचटीटीपी हाइफन बैक लिखना था। ये एंट्री मेरा रॉन्ग, मतलब डिलीट हो गया था मेरे से। इसको ऐड कर लो, सर्विस को रिस्टार्ट कर लो, इसको ऐड कर लो एंड सर्विस को क्या कर लो, रिस्टार्ट कर लो, तो सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, आपका सर्विस रिस्टार्ट हो जाएगा। परफेक्ट है, तो सबका सर्विस स्टार्ट हो, तो चैट बॉक्स में डील के मैं वेट कर रहा हूँ, सबका सर्विस स्टार्ट होना चाहिए। यही एंट्री डाला था, बस वो एंट्री हम लोगों ने ऊपर किया था और आपने लास्ट में भी आपने किया, तो लास्ट में करना है नहीं क्या? नहीं, मैंने ऊपर वाला एंट्री निकाल दिया दोस्त, मैंने ट्रबल शूट के लिए ऊपर वाला एंट्री निकाल दिया, देखो ना, ऊपर वाला एंट्री निकाल दिया मैंने, एंड में दोनों एंट्री कर लिया। सर हम लोगों ने तो ये एंट्री डाला था जो आपने दिया था चेक में, कुछ चेंजेस है क्या इसमें माइनस देखो ना, ये चेंजेस है क्या, मैंने एचटीटीपी बैक निकाला था लगता है। नहीं ये था पहले भी, फिर नीचे मैंने एंट्री, लास्ट में डाल के देख लूं क्या? हाँ मैंने जैसे एंट्री किया ना एंड में दोनों। हाँ ठीक है, वो नहीं किया मैंने और लास्ट ऑलरेडी में। बैकएंड का एंट्री है ना, मुझे लग रहा है कॉन्फिग मतलब ये कर रहा है, उसको डिसेबल कर रहा ओके। है, उसको रीड कर रहा है ना, दोनों को एक साथ रीड कर रहा है। यहाँ पे बैकएंड का खुद का एंट्री है फाइल का, तो उसको रीड कर रहा है। तो नीचे दीजिए, ठीक है। नीचे दीजिए दोनों को और फाइल को सेव कर लीजिए एंड सर्विस को रिस्टार्ट कर लीजिए। सबका सर्विस स्टार्ट होना चाहिए, इसका रिस्टार्ट होता है चैट बॉक्स में डी लिखिए, फिर हम इसको टेस्ट करेंगे, हम एच प्रॉक्सी को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे।
स्टार्टेड सर। ओके, तो इसे आपका स्टार्ट होता है, तो अभी आपको क्या करना है, एचए प्रॉक्सी का आईपी लेना है। एचए प्रॉक्सी का आईपी क्या आपका, मेरा तो 1.21 है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा ब्राउजर पे, लेकिन ब्राउजर से जाने के पहले आपको क्या करना है, उसको ही फायरवॉल में एंट्री अलाउ करना है। वो फायरवॉल में एंट्री क्या आएगा आपका, HTTP एंड 8080 आएगा, पोर्ट नंबर क्या आएगा 8080, मैं चैट बॉक्स में शेयर कर, सर 800 टर्मिनल है ना? वो एचए प्रॉक्सी भी यूज करता है। ओके। ठीक है, सॉरी, एचए प्रॉक्सी मतलब क्यों मैंने ऑन करने बोला है, क्योंकि आपका HTTP मतलब आपका वेब सर्वर जो भी कॉन्फ़िगर होगा, आप HTTP कर सकते हो, आप क्या करते हो HTTPS करते हो या टॉमकैट करते हो, तो इसके लिए मैंने दोनों पोर्ट अलाउ किया। 8080 आप पूछ रहे थे ना, तो मैंने यहाँ पे उसका दोनों पोर्ट अलाउ किया, HTTP भी किया और टॉमकैट रहेगा तो टॉमकैट भी हो जाएगा, nginx होगा तो nginx भी हो जाएगा, परफेक्ट है। 80 पोर्ट्स के थ्रू आप nginx भी यूज करोगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे 80 यूज किया, क्योंकि एचए प्रॉक्सी क्या कर रहा है, आपके वेब सर्वर पे ही डिवाइड कर रहा है ना, तो उसके लिए मैंने उसके सारे पोर्ट्स अलाउ कर दिए, परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं एचए प्रॉक्सी का आईपी लेता हूँ, आईपी मेरा 1.21 और मैं ब्राउजर पे लगे क्या करूंगा, हिट करूंगा, परफेक्ट है। ये देखो 121 122 क्या है मेरा वेब सर्वर 1 और वेब 1.19 क्या है वेब सर्वर 2, परफेक्ट है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, मेरे लोड बैलेंसर का आईपी एंटर करता हूँ, मेरा लोड बैलेंसर का आईपी क्या है 21 92.168.1.21 और 21 जैसे एंटर करूंगा तो मुझे क्या आना चाहिए, मैं 21 एंटर करता हूं तो मुझे क्या आना चाहिए, वेब 1 का आना चाहिए, एक बार वेब 2 का ना। यस वेट ये मैं बताता हूँ। जैसे मैंने हिट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट उसने क्या किया, वेब 1 पिक किया। अभी मैं वापस हिट करता हूँ तो वेब 2 सर राउंड रॉबिन हो रहा है ना रिफ्रेश करने पे। परफेक्ट, देखो 2 आया, 1 आया, वापस हिट कर रहा हूँ 2 आया, वापस हिट कर रहा हूँ 1 आया, वापस एक बार मैं हिट कर रहा हूँ तो मैं 2 आया, परफेक्ट है। सबको समझा, सबको जो जो कंफ्यूज था क्लियर हुआ, कंफ्यूजन क्लियर हुआ, यस या नो, कॉन्फिग हुआ सबका। सर एक बार कॉन्फ़िग फाइल दिखाइए ना फिर से, मेरा स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा। तो दोनों एंट्री ना एंड में कर दो, ये दोनों एंट्री ना एंड में कर दो, ठीक है। अच्छा वो बैकएंड ऐप के नीचे करना है, ठीक है। हाँ हाँ, दोनों सबसे एंड में कर दो आप, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया हमने, फिर हमने क्या किया, सॉरी, हमने क्या किया, एक एचए प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर किया, परफेक्ट है। सर एचए प्रॉक्सी सर्वर लोड बैलेंसर सर्वर पे बनाना है क्या बोल रहे हो दोस्त, ना। एचए प्रॉक्सी सर को एक अलग, ये अलग सर्वर है ना एचए प्रॉक्सी यस 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 सर्वर, लोड परफेक्ट, बैलेंसर सर्वर है। यस एचए प्रॉक्सी को ही लोड बैलेंसर बोलते हैं। बट उसमें सर ओनली एचटीटीपी इंस्टॉल करना जरूरी है, ओनली एचए प्रॉक्सी करेंगे ना। हाँ उसमें एचए प्रॉक्सी करेंगे, एचए प्रॉक्सी वो खुद समझ जाता है उसको क्या करना है। हम लोड डिवाइड कर रहे हैं ना, लोड डिवाइड कहाँ पे होगा, आपके वेब सर्वर के थ्रू होगा ना, राइट सर, आपको बट web उसमें server- एचटीटीपीएस इंस्टॉल करने का रिक्वायरमेंट नहीं ना। उसमें रिक्वायरमेंट नहीं, मैंने आपको HTTPS करके इंस्टॉल करके बताया वहाँ पे, नहीं नहीं, इसमें सर लोड नहीं बैलेंसर। लोड बैलेंसर में करके दिखाया नहीं ना मैंने, ओके HTTPS सर, यस इंस्टॉल सर। करके, वहाँ पे हमने खाली उसका पोर्ट अलाउ किया 80 800 8080443, आपको जो भी वेब सर्वर का पोर्ट है वो सारा मैंने क्या किया अलाउ किया, क्योंकि आपके वेब सर्वर कोई भी हो सकता है ना, टॉमकैट हो सकता है, आपका अपाची हो सकता है, परफेक्ट है, राइट सर। nginx हो सकता है, कोई भी वेब सर्वर होने दो, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, एचए प्रॉक्सी पे क्या करना पड़ेगा, उसका पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो मैं अभी एक यूजर में बाहर से हिट किया, मैंने यहाँ पे किसको हिट किया, 21 आईपी को ना, 192.168.1.21 एचए प्रॉक्सी सर्वर, को हिट किया, तो मेरा 1.21 क्या है, एचए प्रॉक्सी सर्वर ये मेरा अमेजोन सर्वर है। लोड बैलेंसर सर्वर, राइट सर। यस नहीं नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, रुको जरा, अब आप इंटरनेट पे गए और यहाँ पे आपने क्या लिखा, एडब्ल्यूएस अमेज़न सर्वर, अमेजोन सर्वर, amazon.com लिखा, ठीक है, अमेजोन जैसे .com लिखा तो डीएनएस ने क्या किया, डीएनएस ने क्या किया, डीएनएस आईपी में टू नेम क्या 1.1 रिजॉल्व जो किया, आईपी टू नेम रिजॉल्व किया, जैसे उसको आईपी मिला तो आईपी कहाँ पे, लोड बैलेंसर सर्वर पे, लोड यहाँ पे उसने हिट किया, लोड बैलेंसर पे जैसे हिट किया तो यहाँ पे उसको क्या मिला, लोड बैलेंसर कॉन्फिग फाइल में हमने क्या लिखा है, वेब सर्वर वेब 1 सर्वर 1 एंड वेब वेब सर्वर 2, सर्वर 2, परफेक्ट है। उसने राइट उसको सर। रीड किया कॉन्फिग फाइल को, तो हमने कॉन्फिग फाइल में क्या लिखा है, राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन क्या करेगा, राउंड रॉबिन क्या करेगा, राउंड रॉबिन वेब सर्वर 1 पे रिक्वेस्ट आ रही नहीं जैसे समझो 10 10 रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो दोनों में मल्टीपल, मतलब एक को ऐसा डायरेक्ट 10 रिक्वेस्ट देगा क्या वो, है नहीं, नहीं देगा, क्यों, जो आधार डिस्ट्रीब्यूट कर रही राउंड रॉबिन क्या करता है, दोनों को इक्वली डिवाइड करता है, है। ठीक है। आपका जितना भी सर्वर दो क्या करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा, फर्स्ट रिक्वेस्ट आया तो यहाँ पे जाएगा, सेकंड रिक्वेस्ट आया तो यहाँ पे जाएगा, थर्ड रिक्वेस्ट आएगा तो यहाँ पे जाएगा, फोर्थ रिक्वेस्ट आएगा तो यहाँ पे जाएगा, परफेक्ट है, राइट सर। समझा सबको। ये सर, बट मैं क्यूरी था सर। एक मिनट मुझे पूरा क्लियर कर लीजिए फिर आप क्वेरी पूछिए, यस। ठीक है। तो मैंने क्या किया, अमेजन को हिट किया तो मेरे यहाँ पे लोड बैलेंसर पे आया, तो लोड बैलेंसर पे आने के बाद हमने क्या किया था, HEproxy.cfg फाइल में क्या किया हमने, एंट्री किया ना दोनों का, वहाँ पे हमने क्या किया, फ्रंट एंड एंट्री किया, फ्रंट एंड मतलब वो फ्रंट एंड कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, HTTP के थ्रू आया, मैंने लिखा था, तो जैसे आया तो उसने क्या रीड किया, हाँ मेरा रिक्वेस्ट आया HTTP के थ्रू, तो HTTP के थ्रू उसने क्या किया, नीचे बैकएंड एंट्री रीड किया और उसमें वेब सर्वर 1 लिखा था फर्स्ट, तो उसने क्या किया, वेब सर्वर 1 को रिक्वेस्ट भेजा, तो सेकंड रिक्वेस्ट आया मेरा, सेकंड रिक्वेस्ट आया तो सेकंड रिक्वेस्ट सेम गया वैसे ही, वहाँ पे HEproxy कॉन्फिग फाइल में गया तो सेकंड एंट्री क्या लिखा है मेरा, वेब सर्वर 2, तो उसने वेब सर्वर 2 पे रिक्वेस्ट शेयर किया, परफेक्ट है। तो इससे मेरा क्या आ गया, मेरा रिवर्ट मुझे अमेजन वेब सर्वर मिल गया, परफेक्ट है। यहाँ तो किसी कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है, 1 to 1 पूछो। सर एक्चुअली मैंने एचए प्रॉक्सी का आईपी डाल के एंटर किया ना, तो वेब 1 वेब 2 नहीं आ रहा, example.com कुछ करके लिख के आ रहा था। एग्जाम्पल आपने index.html में क्या लिखा है, वेब 1 वेब 2 का लिखा हुआ था। हाँ तो वेब 1 वेब 2 आएगा ना, आपने जो आपके वेब वेब उसकी आपने जो फाइल में लिखा वही वही आएगा दोस्त, एडिशन कुछ नहीं आएगा, ठीक है चेक कीजिए वो। हाँ, ठीक है, कोई क्वेरी कर रहा था, बोलिए। सर। वेब, हाँ बोलिए दोस्त, हेलो हाँ बोलिए बोलिए, आपका आवाज आ रहा है, बोलिए। सर। ये वेब वेब अभी वेब 1 एंड वेब 2, तो जो भी चेंजेस होगा वो ऑटोमेटिकली इसमें चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अमेज़न में हम लोग कुछ रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, कोई ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये रिक्वेस्ट दोनों भी मतलब डेटाबेस पे दोनों भी अपलोड हो जाएगा, कैसे होगा? हाँ, ठीक है सब मैं समझ गया सबका क्वेरी क्या है, परफेक्ट है। यस सर। ओके तो समझो, ये आपका वेब सर्वर आपके पास मल्टीपल वेब सर्वर है, लेकिन जो बीच बैकएंड में डेटाबेस सर्वर होता है वो सबको एक सेम कनेक्टेड होता है, दोनों सर्वर को सेम कनेक्टेड रहेगा। जैसे इसका रिक्वेस्ट आया, यहाँ पे उसने समझे यूजर ने, यहाँ पे उसने समझे
बैट ऑर्डर किया, तो यहाँ पे बैट जैसे इसने ऑर्डर किया, तो यहाँ पे बैकएंड में डेटाबेस होता है ना, वो सेम कनेक्टेड होता है, हर एक सर्वर को एक ही डेटाबेस होता है, सब में माउंटेड रहता है, और जो भी माउंटेड रहेगा वो सारा डेटाबेस सब क्या होगा, एक ही कनेक्टेड है ना। ये मेरा समझो आप ओरेकल का डेटाबेस है, तो ओरेकल डेटाबेस में सब में कनेक्टेड करके रखा है, जितने मेरे बैकएंड में वेब सर्वर होंगे वो सब एक ही डेटाबेस यूज करेंगे। तो जब भी ये यूजर वापस एक बार आएगा तो सेकंड टाइम है समझो, तो उसको क्या भेज किया वेब सर्वर 1 को नहीं भेजा, उसने वेब सर्वर 2 को भेजा, लेकिन जैसे वेब सर्वर 2 पे आता है तो बैकएंड में वही सेम डेटाबेस कनेक्टेड है, तो डेटाबेस से क्या मिलेगा, उसको सेम डेटा मिलेगा ना। उसने क्या किया था, बैट ऑर्डर किया, तो बैकएंड में क्या रहेगा, सेम डेटाबेस रहेगा, तो सेम डेटाबेस से क्या मिलेगा, उसको डेटा मिलेगा और उससे उसको स्टेटस पता चलेगा। परफेक्ट है, राइट सर, थैंक यू। परफेक्ट। और किसी को कुछ क्वेरी क्वेश्चन? पेस मेकर भी होते हैं ना, मतलब लोड बैलेंसिंग में? नहीं नहीं, पेस मेकर हार्डवेयर लेवल पे होता है, उसका पेस मेकर एक टूल है, उसको हम क्लस्टर बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो आपको नेक्स्ट टॉपिक में वही पढ़ाने वाला हूँ, क्लस्टर। ये आपका क्या हुआ है प्रॉक्सी, एक सॉफ्टवेयर हाँ लेवल पे होगा ना, ये आपके सॉफ्टवेयर लेवल पे वर्क करेगा ना, हाँ। तो हार्डवेयर लेवल पे कैसे वर्क करेगा वो हम पेस मेकर मतलब लोड क्लस्टर में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, दोनों एक ही है ना, मतलब वो हार्डवेयर लेवल या सॉफ्टवेयर? डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। मतलब 70% सेम ही है, लेकिन 30% डिफरेंट है, दोनों का वर्क अलग है, दोनों का काम करने का तरीका अलग है, बहुत सारे चेंजेस है उसमें। हम नेक्स्ट जब क्लस्टर हम सीखेंगे ना, क्लस्टर हम जब कॉन्फ़िगर करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा एच प्रॉक्सी और क्लस्टर में क्या डिफरेंट है, ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी क्वेश्चन एच प्रॉक्सी में? सर एचए प्रॉक्सी का जब आप आईपी एंटर कर रहे हो 8 GB जो पोर्ट भी डिफाइन कर रहे हो क्या आगे सिर्फ आईपी कौन सा नहीं पोर्ट नहीं, है? ये मेरा लोड बैलेंसर का आईपी है, राइट सर। इसको एंटर किया, क्या है मेरा वेब सर्वर, वापस मैंने इसको एंटर किया, वेब सर्वर 2, परफेक्ट है, ये मैंने 80 कुछ नहीं पोर्ट से किया। चल रहा है क्या? नहीं, आपने इसमें आईटी पोर्ट से चल रहा है, लेकिन आपको इसका आपके एच प्रॉक्सी सर्वर पे एचटीटीपी पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा, फायरवॉल में मैंने अलाउ किया है, राइट सर। ठीक है। फिर सर 80 का रिलेशन क्या है उसका क्लियर नहीं था। नहीं, मैंने एडिशनल पोर्ट अलाउ किया है, तो आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके ओके मैंने अभी बताया ना आपका, अभी समझ समझो, गई समझ सुनिए गई। सुनिए सुनिए, कोई आपका अनदर कोई टीम है, ठीक है, उसने वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करके रखा है और आपको खाली बोला एच प्रॉक्सी करो, तो आप एच प्रॉक्सी में क्या करोगे, सारे पोर्ट्स अलाउ करके रखोगे ना इंटरनली, इंटरनली वो सारे पोर्ट्स अलाउ करोगे ना। हाँ सर। परफेक्ट है, अभी समझो, अभी ये मेरा वेब सर्वर चल रहा था एचटीटीपी में, कल जाके उसने चेंजेस किया, एनजीएक्स में माइग्रेट किया, तो और आपको ये बताया नहीं, तो क्या करोगे, तब आपका रिक्वेस्ट आएगा नहीं, तो हम एच प्रॉक्सी में क्या किया हमने 80443 सारे पोर्ट्स में अलाउ करके रखा, लेकिन इंटरनली है ना, बाहर से नहीं उसको ओपन है, यहाँ से यहाँ पे ओपन है, परफेक्ट है, Internally, तो कुछ इशू नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन कर रहा था, नंबर ऑफ सर्वर्स नहीं हो तो डेटा सोल्ड, वहाँ पे डेटाबेस बहुत बड़ा होता है दोस्त, ठीक है, वहाँ पे आप डेटाबेस का साइज भी आप नहीं बोल सकते हो कितना होगा, वो इतना बड़ा डेटाबेस होता है कि वो सारा डेटाबेस का भी, डेटाबेस का इतना लोग क्लोन करके रखते हैं, इतना बैकअप लेके रखते हैं ना कि उनका डेटाबेस कभी क्रैश नहीं होता है, ठीक है। एक ही होगा, एक ही होगा, एक ही होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा कॉन्फिग लेवल में होगा, जैसे आप अब एक वीएम यूज करते हो, उसमें 20 जीबी दे रहे हो, तो वहाँ पे वो क्या बोलते हैं 1000 टीबी के भी ऊपर वो डेटाबेस रहेगा आपके पास, ठीक है, वो डेटाबेस सर्वर होता है, वहाँ पे उन्हें कॉन्फिगर करके रखा रहेगा, लेकिन हर एक एंट्री वहाँ पे आता है, ठीक है। वहाँ पे मल्टीपल उन्होंने सर्वर कॉन्फिगर करके लगेंगे, मैंने कल एक आइडिया के लिए दिया, एक आइडिया के लिए मैंने आपको बताया अमेज़न, ठीक है, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। तो टीवी का भी रिप्लिकेशन रहेगा ना? बहुत कुछ होता है, उनके बैकएंड में रेड होंगे, डेली बैकअप होंगे, हर एक चीज का उनके पास क्या बोलते हैं, अब जैसे एक बैट भी ऑर्डर करो तो उसका मल्टीपल 10 कॉपी होगा उनके पास बैकअप, एक भी सर्वर रिप्लिकेशन भी डाउन तो होगा, रहेगा क्या उसमें? क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन पे डेटा लो रिप्लिकेट मतलब सेम लोड बैलेंसिंग टीवी में भी? सब रहेगा, तो सब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे उनके पास इतना सारा एक्सेस मतलब यूज करते हो लोग, परफेक्ट है। हमने खाली आइडिया के लिए मैंने आपको अमेज़न बताया, ज्यादा कंफ्यूज मत नहीं नहीं सर। होइए। कंपनीज में जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, कंपनीज में ये स्ट्रक्चर यूज होता है, ठीक है, मैंने खुद एच प्रॉक्सी कॉन्फिगर किया है एक कंपनी में, हमने खुद उसका वेब सर्वर कॉन्फिगर किया, खुद डेटाबेस क्रिएट करके दिया उनको, ठीक है। ओके सर। हाँ, सर बट एक वन एक क्वेरी था, जो लिनक्स में एसक्यूएल रहता है उसका कुछ डेटा बेस लिमिट रहता है क्या टाइप का? एक्चुअली किसका? कैसे एक्सप्रेस में कैसे 10 जीबी का रहता है, नहीं समझे आप बोलिए। एसक्यूएल का कैसा 10 जीबी एक्सप्रेस पे रहता है, जैसे कुछ लिमिट रहेगा ना, लाइसेंस पे कुछ तो 20 में रहता है, जीबी में रहता है। ये वो लाइसेंस के ऊपर डिपेंड, आप क्या लाइसेंस यूज कर रहे हो, उसमें आपको बताया जाता है सारी चीजें। ओके सर। अब जहाँ पे एसक्यूएल में लाइसेंस पढ़ मतलब डॉक्यूमेंट पढ़ लो एक बार, या गूगल पे चेक कर लो। नहीं बट लिनक्स का एसक्यूएल में रहेगा तो उसमें कुछ लिमिट रहेगा क्या? लिमिट तो नहीं होता है, लेकिन लिमिट नहीं रहेगा दोस्त, लेकिन एक बार चेक कर, मैं चेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है। ओके थैंक ओके, ठीक है, और किसी को कुछ क्वेरी क्वेश्चन? मैंने थोड़ा बहुत गंदा बना दिया, किसी को कुछ क्वेरी क्वेश्चन? ठीक है, तो आपका सबको क्लियर हुआ, डाउट सबका समझ में आ गया हमने क्या कॉन्फ्लिक्ट किया, क्या इशू है। हाँ, यू सर। एचए प्रॉक्सी को बोल सकते हैं कि हमने एचए प्रॉक्सी कॉन्फिगर किया ऑफिस में इंटरव्यू वगैरह में और फॉर लोड बैलेंसिंग पर्पस ना, लोड बैलेंसिंग पर्पस के लिए। एच प्रॉक्सी लोड बैलेंसर ही करता है, खाली नाम है उसका, सर्विस का नाम ही एच प्रॉक्सी, ठीक है। एच प्रॉक्सी को लोड बैलेंसर बोलते हैं। इसका पर्पस वही मतलब राउंड रॉबिन या वेब सर्वर पे जो हिट्स हैं किसी एक वेब सर्वर पे लोड ना बढ़े उसको राउंड रॉबिन करने के लिए यूज करते हैं, ऐसा ही बोलना है ना, लोड जैसे लोड बैलेंसर का जो कांसेप्ट है वो यहाँ पे यूज होगा। परफेक्ट है, अभी आप क्या कर रहे हो, हाँ सर। जैसा आप बोल सकते हो मेरे पास मल्टीपल वेब सर्वर है, ठीक है, तो एक ही वेब सर्वर है, तो उस पर आपको लोड बढ़ रहा है। अभी इसको आप समझ जाओ, सेल के टाइम पे समझ जाओ, आप क्या करते हो, अभी डेली 1000 लोग आ रहे हैं मेरे वेब सर्वर पे, लेकिन सेल के दिन क्या आएंगे, 2 लाख 3 लाख आएंगे ना। यस सर। हाँ, तो उस टाइम पे मेरा सर्वर का लोड बढ़ेगा ना, यस। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेम वेब सर्वर सेकंड मशीन में कॉन्फ़िगर करूंगा, ठीक है। कॉन्फ़िगर करने के बाद क्या होगा, सेकंड सर्वर भी सेम डेटा रहेगा, लेकिन सेकंड सर्वर तक कैसे पहुंचेगा आदमी, समझो आप सेकंड सर्वर का देते हो Amazon 2, तो बंदा आ रहा है Amazon 2 करके डाल रहा है, तो यहाँ तक आ रहा है, लेकिन वो क्या कंफ्यूज हो गया Amazon और Amazon 2 क्या है, उसके लिए मैंने एच प्रॉक्सी किया, एच प्रॉक्सी क्या करने का क्या किया, मैंने यहाँ पे उसके आईपी को Amazon कर दिया, तो Amazon जैसे आएगा तो एच प्रॉक्सी क्या करेगा, दोनों में डिवाइड करेगा, तो मेरा पे लोड जैसे 80% हो रहा था, यहाँ पे मेरे 2 सर्वर है ना, तो मेरा लोड डिवाइड हो गया, यहाँ पे 40% हुआ, यहाँ पे 40% हुआ, परफेक्ट है। यस। क्या हुआ, लोड डिवाइड भी हो गया, और यहाँ पे मुझे कस्टमर को इशू भी नहीं हुआ, उसने Amazon.com डाला तो डायरेक्ट उसको Amazon.com ही मिला, उसका एडिशनल कुछ डालना नहीं पड़ा, Amazon.com हो Amazon.com तो ऐसा कुछ डालना नहीं पड़ा, परफेक्ट है। और एक और क्वेश्चन था, अगर अपना जैसे हम लोग मान लो लोड बढ़ा और हम लोगों ने एक नया सर्वर क्रिएट किया, उसमें सेम कॉन्फिग किया, जैसे वेब 1 में था वैसे वेब 2 में किया, तो हमारा काम हो गया लोड प्रॉपर है, तो हम लोग वेब 2 को एच प्रॉक्सी से निकाल सकते हैं या कैसे करेंगे उसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाके अपने जो config.cfg फाइल में लिखा है ना, cnf जो भी फाइल है, config यस फाइल, सर। यस उसमें सर। जाके एंट्री निकाल दो 2 का, जब आपको यूज लगता है तो आप ऐड कर लो डायरेक्टली। चलिए थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ क्वेरी क्वेश्चन? सर बोलिए। हेलो।
बोलिए। सर एक नेटवर्क इंजीनियरिंग से रिलेटेड डाउट था कि जो एक पैलो एल्टो नेटवर्क्स का जो हार्डवेयर सिक्योरिटी रहता है ना, हाँ। तो उसका एग्जाम देना पड़ता है क्या अगर नेटवर्क इंजीनियरिंग के जॉब के लिए अप्लाई करना है तो? नहीं, आप जैसे आप कहाँ पे जा रहे हो वो डिपेंड करेगा दोस्त। आपको रिक्वायरमेंट बोला क्या किसने? नहीं मतलब एक्चुअली एक मुझे डाउट था उससे रिलेटेड, इसलिए मतलब एक्चुअली मुझे ऐसा आइडिया था कि नेटवर्क इंजीनियरिंग के जॉब के लिए या तो किसी नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड एग्जाम का जरूरत होता है, जैसे अपने लिनक्स के लिए रेड हैट का अपन एग्जाम देते हैं। नहीं, वैसे तो आपको सिस्को के सारे आपको देना पड़ेगा। नेटवर्क में जा रहे हो तो आपको सिस्को के सर्टिफिकेट करने पड़ते हैं, ठीक है? तो जैसे अभी तो यूज नहीं होता, फ्रेशर जा रहे हो 1-2 ईयर से, जैसे 5 ईयर के लिए जा रहे हो तो आपका रिक्वायरमेंट होता है बहुत जगह पे 5 to 7 ईयर्स के लिए जा रहे हो तो अभी आपको सीवी मतलब जब आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको मतलब जब आपको मेल आता है ना इधर की तरफ से तो आपको हाँ। लिखता है कि आपको ए सर्टिफाइड बंदा चाहिए। परफेक्ट है, तो डिपेंड होता है हर कंपनी क्या ले रही है। जगह क्या करते हैं 1-2 ईयर्स के लिए ले लेते हैं तो सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो भी, क्योंकि उनका काम हो रहा है ना। हाँ। ठीक है? लेकिन आगे जाके करोगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि आपका पैकेज बढ़ेगा उससे। सर मतलब आपको आइडिया है कि मतलब उसका सिलेबस कहाँ पे सिखाते होंगे पैलो एल्टो नेटवर्क्स का? आइडिया तो नहीं है उसका। ओके सर। तो ज्यादा पे करते पहला तो सर ये लिनक्स बेस्ड एप्लीकेशन फायर वाला है क्या बोल रहा हूँ? सर पालो अल्टो लिनक्स बेस्ड एप्लीकेशन है फायर डिवाइस है मतलब अप्लायंस है ना और डिवाइस है उसका बहुत सारे प्रोडक्ट है दोस्त, वो एक बार आप देख लो, इतना मैं इतना डीप नहीं पता। सर लिनक्स बेस्ड तो है ना पालो अल्टो नो आइडिया। सर बता मेरे दो जो आपने तो ओपन पिन बताया था ना, क्या बताया था? ओपन VPN का, हाँ। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे तो एज ए VPN हम लोग पर्पल यूज करते हैं। परफेक्ट है, प्रोडक्ट है वो, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट है पॉलो के, देखा पाओगे तो आप, ठीक है? उसका प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बेच रहा है ना मार्केट में, एपीएन है, राइट सर, उसके सर्वर्स है, उसके फायरवॉल्स है। परफेक्ट है, राइट सर। बस एक आप यूज कर रहे हो। सारे कंपनी में बहुत अलग अलग टूल यूज करते हैं, वीपीएन के देखने जाओगे तो मल्टीपल्स मिलेंगे आपको ऑप्शन, जिसको जो बजट मिले, जिसको जितना सिक्योरिटी चाहिए वो उतना इन्वेस्ट करेगा। परफेक्ट है, राइट सर। ठीक है चलो। और किसी कुछ क्वेरी क्वेश्चन? ठीक है, तो वाइंड अप कर सकते हो, हो गया यहाँ तक ही था प्रॉक्सी आपका। जो भी आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपके ग्रुप में हम बताएंगे, ठीक है? चलो बाय। बाय सर। दोस्त बताते हो, टॉपिक्स बताते हैं हम, मैं बताऊंगा और 2 लेक्चर, ठीक है?